सामूहिक बलात्कार की पीड़िता ने की आत्महत्या, 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उपमंडल के एक गांव में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता द्वारा घर में फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची पिनंगवा पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा भेज दिया। वहीं इस मामले में मृतक युवती की मां की शिकायत पर पिनंगवा पुलिस ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक युवती की मां ने बताया कि करीब 9 माह पहले गांव के ही हसीन मुब्बी समीम नावेद ने उसकी पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बाद उसकी पुत्री गर्भवती हो गई। 9 फरवरी को दोपहर लगभग 12 बजे उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके उपरांत चारों आरोपी उसके घर आए और उसकी पुत्री के बच्चे को छीन कर ले जाने लगे। विरोध करने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद रात में चारों आरोपी आपराधिक षड्यंत्र के तहत उसके घर आए और उसकी पुत्री से बच्चे को छीन कर ले गए। घटना के बाद उसकी पुत्री व्याकुल और दुखी हो गई। रात के करीब 11 बजे जब वो घर के अंदर गई तो उसने अपनी पुत्री को छत से एक रस्सी से लटका हुआ पाया। इस दृश्य को देखकर उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग आ गए। लगभग 8-9 महीने पहले इस लड़की को 4 लड़के अगवा करके लेके गए। उसके बाद गांव में इसकी गांव में पंचायत हुई। उसके बाद इनका फैसला हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि बच्ची को हमल ठहर गया और हमल ठहरने के बाद ये बराबर इनको टॉर्चर करते रहे कि अगर तुमने इसकी डिलीवरी कराई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस डर से गरीब है बेचारे, बिल्कुल गांव में जगह नहीं है रहने के लिए। इनके पास मंगी ज़मीन में रह रहे हैं, ऐसे कोई ज़मीन भी नहीं है इनके पास। तो ये डरते रहे, इन्होंने किसी से डर की वजह से कहा नहीं। उसके बाद में बच्चा दिन पे दिन टाइम बढ़ता गया तो बच्चा अब कल 9 तारीख को 9 महीने का पूरा हो गया और बिल्कुल सही सलामत वो पैदा हो गया घर पे ही, ना कि किसी हॉस्पिटल में नहीं लगे, घर पे ही पैदा हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ कि उन लड़कों को पता चला कि बच्चा पैदा हुआ है, तो लड़का पैदा हुआ तो वो उनके घर पे आए लगभग 1:30-2 बजे और उन बच्चे को लेने के लिए बोला कि भाई बच्चा हमें दे दो। घर वालों ने विरोध किया, उन्होंने नहीं दिया तो वो वहाँ से चले गए। जाने के बाद में रात में 9-9:30 बजे वो फिर दोबारा आए और हथियार के बल पे इन्होंने ज़बरदस्ती इनको मारा, कूटा, थप्पड़ तमाचे दिए इनके और देके उन बच्चे को लेके चले गए। तो लड़की इतनी हरासमेंट हो गई कि हरासमेंट होने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अभी बच्चा किसके पास है? अभी बच्चा उन्हीं लड़कों के पास में क्या जीवित है? जीवित है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो बहुत ही ज़बरदस्त अपराधी हैं जिन्होंने इतना घिनौना काम किया। तो हम तो यही चाहते हैं और सबकी यही डिमांड है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कानून कार्रवाई की जाए। कितने लड़के शामिल हैं? मैं लड़की का चचेरा भाई लगता हूँ। कितने लोग शामिल हैं? उसमें 4 लड़के शामिल हैं। नाम मुबीन खान है, मैं मेंबर पंचायत हूँ प्रेजेंट में। जैसा कि हमारे गांव में कोई बहुत बुरा हादसा हुआ है, ये बहुत ही बुरी नाजुक चीज़ है जो एक नाबालिग बच्ची के साथ ही अपहरण भी हुआ, फिर उसके साथ प्रेग्नेंट भी हुई, उसको धमका कर। ये सच बात है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ ऐसे गुनहगार आदमी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सुनने में आ रहा है आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे हैं। हाँ, पहले भी कई मुकदमे चल रहे हैं उनके। ऑलरेडी उन्हें हथियार भी है जो उन्होंने अपने फेसबुक पे छोड़ रखा है। कट्टा के बल पे ये बच्चा को अपहरण किया उन्होंने। कानूनी कार्रवाई कैसी हो रही है? कानूनी कार्रवाई ठीक हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम तो सरकार से ही निवेदन कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो आगे ऐसा कोई और ना हो पाए।